नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर। इसमें 100 साइंस के क्वेश्चन हैं और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में जो साइंस पूछी जा रही है इस वीडियो में वही 100 क्वेश्चन है। वन लाइनर फॉर्मेट में वीडियो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन रिवीजन करना है तो रिवीजन कर सकते हैं, नए हैं तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करिएगा और इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज 3 वीडियो अपलोड करता हूं। तीनों के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स के पर डे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो एडिपिक अम्ल नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना अम्ल राज में घुल जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है उसका नाम क्या है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है उसका नाम है टाइलिन। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम कौन आता है? तो बेंजीन शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं? तो कार्बन के यौगिक सबसे अधिक संख्या में होते हैं। नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो फेरस सल्फेट का प्रयोग नीली स्याही बनाने में करते हैं। किसी परमाणु के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर किसी परमाणु के गुणधर्म निर्भर करते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 का जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। वसा किसमें घुलनशील होता है? तो कार्बन। वसा किसमें घुलनशील हो जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा घुलनशील हो जाता है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का प्रयोग करते हैं। समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार होता है? तो वाष्पीकरण की विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक तैयार होता है। खाना पकाते समय सर्वाधिक संख्या में क्या नष्ट होते हैं? तो खाना पकाते समय सर्वाधिक विटामिन नष्ट होते हैं। पीला फास्फोरस कहाँ रखा जाता है? तो पीला फास्फोरस जल में रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन चांदी की सतह को काला कर देती है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है उदासीनीकरण क्रिया में। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त कौन सी औषधि होती है? तो क्लोरोक्वीन गोली मलेरिया को नष्ट करने में मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयोग की जाती है। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? तो ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम परमाणु भट्टी में प्रयोग होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है रेडियो कार्बन डेंटिंग से। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखते हैं? तो मरकरी को लोहे के पात्र में रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है। पॉलीथीन प्राप्त होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। किस संश्लेषित रेशे का कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो रेयॉन को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। डायनामाइट के मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाती है। रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें जो क्या मिलाया जाता है? तो रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने में उसमें सल्फर मिलाते हैं। कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो कच्चा एल्यूमिनियम पायराइट के नाम से जाना जाता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं? तो सीसा संचायक बैटरी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो 212 फ़ारेनहाइट शुद्ध जल का क्वथनांक होगा फ़ारेनहाइट स्केल पर।
नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव आरडीएक्स का पूरा नाम है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग करते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ बहुलक बनाने के लिए। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन डीडीटी का पूरा नाम है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो मैमेलिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़। लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है? तो रोगाणुओं से लिम्फोसाइट रक्षा करती है। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? तो एड्रिनल आपातकालीन ग्रंथि है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटिनिक अम्ल 15 ग्राम की आवश्यकता होती है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो कैरोटीन के कारण पीलापन रहता है। एचआईवी की खोज किसने की थी? तो लुक मॉन्टेनियर ने एचआईवी की खोज की थी। वाष्पोत्सर्जन पौधों में दर जो है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट क्या दिखाई देते हैं? तो गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना हुई थी। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो तरबूज की प्रजाति है शुगर बेबी। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। कपास किससे प्राप्त होता है? तो कपास बीज से प्राप्त होता है। हृदय गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प प्रांकुर का रूपांतरण है। दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है दाढ़ी मूछों का निकलना। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो लकवा विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B3 की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कैरोटीन मुख्य भाग है किसका? तो विटामिन ए का मुख्य भाग है। शरीर के किस भाग में पित्तरस का निर्माण होता है? तो यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोसेफ मोरे ने किडनी का प्रत्यारोपण सबसे पहले किया था। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो हॉर्सबर्गर ने किया था और यह मस्तिष्क की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो 24 पसलियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो टॉक्सिन कहते हैं जहरीले पदार्थों को। मानव यूरिन में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है मानव यूरिन में। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। आरएनए का मुख्य काम क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण है आरएनए का मुख्य काम। अधिकांशतः एंटीबायोटिक दवाइयाँ किससे बनती हैं? तो बैक्टीरिया से बनती हैं अधिकांशतः एंटीबायोटिक दवाइयाँ। यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? तो यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? तो प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सबसे तेज होता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है? तो तने के बने हुए घेरों को गिनकर एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट्स कहा जाता है खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को। पौधों के द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग की जाती है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन।
प्रोटीन के बारे में अधिक स्रोत, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है अच्छा वाला, तो सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है अच्छा, जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं, तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। अफीम के पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है अफीम, तो अफीम के पौधे के फूल से अफीम प्राप्त होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होती है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो जीरोफाइट कहते हैं रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को। खरीफ के मौसम का समय क्या है, तो जून से सितंबर खरीफ के मौसम का समय है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो थाईलैंड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन वन लाइनर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्री वीडियो है, आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।